सेशन है स्किल्स का, यहाँ से स्किल्स का स्टार्ट होता है। ये भी एक मेन और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है सीवी के अंदर। इस सेशन को बहुत ही गौर से और बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। जितने भी आप जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे वो आपके ये स्किल्स ज़रूर देखता है। मे बी पॉसिबल कि वो आपका एक्सपीरियंस ना देखे, स्किल्स देख ले। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ये स्किल्स कुछ लिखी हुई जो मैंने काम किया है। मैंने एज QA काम किया था, तो ये उसके हवाले से कुछ स्किल्स दी हुई हैं। टेस्टिंग की कुछ दिया हुआ है कि मैंने किन किन चीज़ों पे टेस्टिंग की हुई है। आप भी इस तरह से अपना दे सकते हैं। जैसे कोई वेब डेवलपर है तो वेब डेवलपर बता सकता है कि किस तरह से उसने वेबसाइट्स बनाई हैं और किन किन चीज़ों पे काम किया, किन किन टूल्स पे काम किया उसने। टूल्स भी होते हैं बहुत सारे, किन किन आईडी के होता है। इंटरनेट डेवलपमेंट किट होती है जिसके अंदर हम कोडिंग वगैरह करते हैं, या अगर आप मार्केटिंग के हैं तो उसमें किन किन टूल्स का आपने इस्तेमाल किया है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे स्किल्स का कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरी जो है पर्टिकुलर जो CV है ये एज QA की बनी हुई है CV। तो इस वजह से मैंने टेस्टिंग का एक अलग से सेशन बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये स्किल एंड एक्सपोजर में मैंने अपना जितना भी सॉफ्टवेयर किया है इस पे मैंने कंप्लीट सॉफ्टवेयर का दिया हुआ है कि जो जो चीज़ें मुझे आती हैं। इवन कि ये देखें मैंने MS ऑफिस का भी लिखा हुआ है, हालांकि MS ऑफिस इन चीज़ों के आगे लेवल की है। MS ऑफिस तो एक 8 क्लास के बच्चे को भी आता होगा या सीख रहा होगा, एक लिखा हुआ है इसका। क्यों? क्योंकि स्किल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी आपकी CV मोर इंटरेक्टिव होगी। देन इसके बाद मैंने कुछ टूल्स का लिखा हुआ है, मैंने किन किन टूल्स पे काम किया है QA के हवाले से। और ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि QA के ऊपर ये मैंने CV बनाई हुई, तो ज़्यादातर इसमें टेस्टिंग का ही आप लोगों को नज़र आएगा। ये नीचे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा अगर यानी कि तो बीच में से पेज में से स्टार्ट हो रहा है ये सेशन, ये पूरे एक पेज का मेरे सिर्फ स्किल्स हैं। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपकी CV के लिए, आपकी जॉब के लिए, और बहुत अच्छा रहता है ये CV के लिए कि जितनी ज़्यादा स्किल्स हों आप इसमें ऐड कर दें। इसके बाद मैंने कुछ और अपने हवाले से लिखा हुआ है कि मैं एज अ जूनियर, क्योंकि जब भी अगर मैं हायर होता, वैसे तो मैं अब यहाँ पे माशाल्लाह से विंसन एजुकेशन में, विंसन टेक्नोलॉजी में सर अली के साथ काम कर रहा हूँ, और लेकिन अगर मैं कहीं हायर होता तो मैं एज अ जूनियर QA टेस्टर हायर होता। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि एज अ जूनियर QA टेस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जूनियर QA टेस्टर की जगह आप इसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर दें कि जैसे कि अगर आप एक वेब डेवलपर हैं या वेब डिज़ाइनर हैं या मार्केटिंग के हैं या किसी भी फील्ड के हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दें कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये काम मैं आराम से कर लूँगा, और ये इस काम का मुझे एक्सपीरियंस है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि स्टेक होल्डर्स को किस तरह से डील करना है, उनकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ, ये सब मैं कर सकता हूँ। एक जूनियर टेस्टर की ये क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हेडिंग डाल के आप लोग अपने बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से हमारा सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग का सेशन शुरू होता है। स्किल्स का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, अब ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट का सेशन शुरू होता है। सेकेंडली, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं आपकी CV के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट सेकंड नंबर पे, या सेकंड नंबर पे कह लें, या स्किल्स के बराबर इनका भी उतना ही लेवल है, इनकी भी उतनी ज़रूरत है आपकी CV के लिए जितनी स्किल्स की हैं। ये मैंने एक ट्रेनिंग की थी, उस ट्रेनिंग के हवाले से मैंने इस पर लिखा हुआ है। ट्रेनिंग किसकी की थी? मैंने SQA की थी। ट्रेनर कौन था मेरा, उसका नाम लिख दिया, उसकी पोजीशन क्या थी वो मैंने लिख दिया, और उसका ईमेल एड्रेस लिख दिया। मे भी पॉसिबल है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं और आपका वहाँ पर इंशाल्लाह जॉब हो जाती है, तो मे भी पॉसिबल कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश है, वो इनको ईमेल कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं आपके बारे में। तो ये अपने तरफ से मत डाल दीजिएगा, ये जस्ट जो आपने वाकई में ट्रेनिंग की हो उसी का डालेगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं डाल देते हैं कि हमने ये भी ट्रेनिंग की, ये भी किया, ये भी किया है। जो भी चीज़ें इसमें डालें सच डालें। ईमेल एड्रेस लोग कर सकते हैं, और ईमेल आप ऑर्गेनाइजेशन ईमेल करके पूछ सकती है आपकी इन ट्रेनर से
कि भाई ये फला बंदा है और ये हमारे पास ने अप्लाई किया है, तो आपने इसको ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी है। क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह सब आराम से बन जाते हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से वो ज़रूर कंफर्म करते हैं। देन इसके बाद सर्टिफिकेशन और एप्रिसिएशन, अब ये मैंने ट्रेनिंग का लिखा। इसके बाद मुझे जो सर्टिफिकेट्स मिले मैंने उसके बारे में लिखा। सर्टिफिकेट मुझे मिला है एप्रिसिएशन का। मैंने एनईडी जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हुआ था सर सैयद में, तो उसमें हम लोगों ने एआई बेस्ड एग्जीबिशन हुआ था एनईडी पे। वैसे मैं सर सैयद का हूँ, लेकिन एआई एग्जीबिशन होता है उसमें पूरी हर यूनिवर्सिटी, कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करती हैं कंपटीशन में। तो उसमें हमने भी अप्लाई किया था, हमारा वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था और हम लोगों ने अप्लाई भी किया था उस पर। तो उस पर हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला था एनईडी से। और क्यूबिक सेंटर ने, क्यूबिक सॉफ्टवेयर हाउस, एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस में उसका नाम आता है, तो क्यूबिक सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने हम लोगों को इन्वाइट भी किया था और उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह दिए थे। तो ये इसी सर्टिफिकेट का मैंने इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद सेमिनार्स अगर आपने कुछ अटेंड किए हैं, सेमिनार्स हो गए, वेबिनार्स हो गए, वो अगर अटेंड किए, उनका अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी अच्छा है, वो भी आप इसके अंदर डाल दें। ये मैंने एक सर्टिफिकेटेड सेमिनार अटेंड किया था। अब हमें ये हमारी यूनिवर्सिटी में ही होता है, डेटाबेस पर, डेटाबेस प्रोजेक्ट पे इसका सेमिनार हुआ था, तो ये मैंने अटेंड किया था, इसका भी सर्टिफिकेट है, तो ये भी आप अपने उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद रेफरेंस, ये वाला जो सेशन है रेफरेंस का, ये कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने लिखा हुआ है रेफरेंस अवेलेबल ऑन डिमांड, मतलब मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी को मेरी सीवी मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इदारे में, तो वो मुझे कॉल करके या ईमेल करके मुझसे सकता है, इनवाइट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, देन मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। ये मैंने लिखा है। या अगर आपका कोई रेफरेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, किसी के थ्रू आपका जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, तो आप अपना रेफरेंस लिख सकते हैं कि भाई फला बंदा है और इसने इनके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। तो उसका भी फॉर्मेट क्या होगा, यही फॉर्मेट होगा जैसे ट्रेनिंग में लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले उसका बंदे का नाम आ जाएगा जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसका नाम, देन उसकी पोजीशन के वो क्या करता है, और नीचे उसका ईमेल एड्रेस, और अगर पॉसिबल हो तो उसका फ़ोन नंबर भी, फ़ोन नंबर भी डाल दें। यहाँ मैंने नहीं डाला हुआ तो इधर ट्रेनिंग में, लेकिन फ़ोन नंबर भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और फ़ोन नंबर। तो ये इस तरह से आपका एक रेफरेंस बन जाएगा। ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें। ये कॉमन सेंस की बात है, जब बंदा सीवी दे रहा है या कोई भी कैंडिडेट सीवी दे रहा है अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जाहिर है तो अवेलेबल है तभी तो दे रहा है, तो ये ऑप्शनल होता है। बाकी रेफरेंस का मेन मकसद ये होता है कि अगर किसी रेफरेंस के थ्रू हो रहा है तो आप उस रेफरेंस को डाल दें। ये मेरी 3 पेजेस की सीवी है। अच्छा, अब ये सीवी जो बनी हुई है पर्टिकुलर SQA की बनी हुई है। SQA मीन्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। मैंने 2 सीवियाँ बनाई थी, एक SQA की और एक जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं कि आप लोगों की 3-4 डोमेन है, उन 3-4 डोमेन्स पे आप लोगों को काम करना आता है। मीन्स कि मैं अगर अपनी मिसाल लूँ कि मुझे वेब डेवलपमेंट पे काम आता है, मुझे SQA पे काम आता है, मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे काम आता है, तो मैं इन तीनों की, मैं चाहूँ तो एक ही सीवी में बता दूं कि ये तीनों काम मुझे आते हैं, इन तीनों की स्किल्स एक ही साथ बता दूं, या चाहूँ तो अलग अलग सीवी बना दूं। जैसे कि मैंने QA की अलग सीवी बनाई है, वेबसाइट की मैंने अलग सीवी बनाई, वेब डेवलपमेंट की एक अलग सीवी बनाई है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, मीन्स कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसको वेब डेवलपमेंट चाहिए, वेब डेवलपमेंट का बंदा चाहिए, तो आप जब उसको सिर्फ वेब डेवलपमेंट का जो भी आपकी सीवी होगी उसमें सारी स्किल्स वगैरह डाल के आप उसको वो सेंड कर दें। किसी को QA का बंदा चाहिए तो आप QA की सीवी पर्टिकुलर सेंड कर दें। तो इससे ये कि एक प्रोफेशनल लेवल होता है, और इससे ये कि ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होता है कि इस बंदे ने, जैसे कि अगर आप QA का सेंड किया है तो उसको पता होता है कि QA का काम है, हमें QA का बंदा चाहिए, इसने QA में ये ट्रेनिंग ली है, ये इसकी स्किल्स हैं, ये इसने काम किया है और हमें यही बंदा चाहिए, तो जस्ट उसको ले लेते हैं। अगर आप एक ही सीवी में सारी चीज़ें डाल देंगे तो वो फिर वेबसाइट का भी उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको QA का भी पढ़ना पड़ेगा, उसको फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन का भी पढ़ना पड़ेगा। तो या तो आप अलग अलग बना लें, या एक मेरी सजेशन यही है कि आप अलग अलग बनाएं। अगर आपकी 2-4 डोमेन हैं, जैसे कि मेरी वेब की अलग है इस तरह से, तो अगर आपकी डोमेन अलग है तो आप इस तरह से अलग अलग सीवी क्रिएट कर लें। ये हो गई सीवी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज होती हैं कवर लेटर भी मांगती हैं, कुछ नहीं मांगते, कुछ मांगती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इंसर्ट के ऑप्शन में कवर लेटर है, कवर पेज,
कवर लेटर अलग होता है, कवर पेज अलग होता है। कवर पेज आपकी डॉक्यूमेंट को कवर करता है, जैसे टाइटल पेज वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो ये उसको करता है। आप चाहें तो इस पर भी बना सकते हैं अपना कवर पेज। और कवर पेज क्या होता है, मेरे पास आई थिंक शायद बना हुआ हो, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हाँ हैगा मेरे पास, ये मैंने अपना एक कवर पेज बनाया था, कवर लेटर, सॉरी कवर पेज नहीं, कवर लेटर। इस पर भी सेम आपके सबसे पहले तो नाम आ गया, देन उसके बाद आपका ये एड्रेस, एड्रेस देना चाहें तो दे दें, ज़रूरी नहीं है। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और नेम, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने देनी है। ये इस तरह से फिर आप लोग फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ये मैंने अपने फॉर्मेट से बनाया, आप लोग किसी और फॉर्मेट से बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गोला गंडा नहीं करना है। सिंपल एक प्रोफेशनल लेवल लगे कि हाँ ये एक एजुकेटेड बंदे ने बनाई है सीवी, एक प्रोफेशनल लेवल वाले बंदे ने सीवी बनाई है, बिल्कुल सोबर और सिंपल सी आपने अपनी सीवी रखनी है। उसके बाद ये एक लेटर है, इस लेटर में क्या है, कवर लेटर में ये है कि आपका पूरा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव जो आप लोग डालते हैं सीवी के अंदर, ये इसमें 3-4 लाइनों में आपने अपने आप को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एक लेटर टाइप का पूरा आपका एक पैराग्राफ बनता है कि आपने किस फील्ड में काम किया है, किस कंपनी को आप किस कंपनी के लिए आप अप्लाई करें, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं हबीब यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक दफ़ा बहुत पहले अप्लाई कर रहा था, तो उसका मैंने लिखा हुआ है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन परसिंग अ करियर विद हबीब यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया कि मैंने क्या किया हुआ है, मुझे किस डोमेन में काम करना है, मुझे क्या क्या काम आता था। मैंने जैसे कि लिखा डेटाबेस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, आईटी मैनेजर, ये सब काम मुझे आता है और मैं इस डोमेन में काम करना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा यानी कि डिटेल में लिखा हुआ है बस, और एंड में सिंसियरली आसिम पास बस। इसके बाद नीचे आपकी सीवी कंटिन्यू हो जाती है। ये लेकिन मैंने अलग बनाया हुआ है। तो ये आपका कवर लेटर हो गया और ये आपकी सीवी हो गई। सीवी का ज़रूरी नहीं है फॉर्मेट यही हो, और फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आप लोग फॉर्मेट नेट से भी देख सकते हैं, या इसके कुछ अपने टेम्पलेट्स है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये आप ये 2007 वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है 2013, 2015 और 16 और 17, उसमें एम एस ऑफिस में बाकायदा हर चीज़ की एक अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। सीवी का अलग है, और रिज्यूम सीवी एक ही चीज़ है, तो रिज्यूम का एक अलग वो उसने पोर्शन दिया हुआ है, टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो उस पर बना लें, या आप लोग चाहें अपना एक फॉर्मेट क्रिएट कर लें जिस तरह से ये क्रिएट हुआ है। और एक चीज़ और, प्रोफेशनल लेवल पे पिक्टोरियल ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर डाल देते हैं तो अच्छा है। पिक्चर अगर डाल देते हैं तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद ये आपकी एक सीवी तैयार हो गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीवी किस तरह से बनानी है। और ये आप लोगों का असाइनमेंट भी है। हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया, एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। ठीक है, अच्छा ये एक ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, डेवलपर। Mr. Naveed, kindly turn your screen off. Camera off करिए Mr. Naveed, kindly. Mr. Naveed, kindly turn your camera off. Thank you so much, sir. Okay, thank you so much, Mr. Kala. अच्छा, कैमरे के लिए इसलिए बंद करने को कहा क्योंकि बैंडविड्थ कम होती है, हमारा वैसे ही नेट आज प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमारी मीटिंग भी अभी ख़त्म होने वाली, क्लास हमारी ख़त्म होने वाली है। ओके, तो ये एक असाइनमेंट भी है आप लोगों का, क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं डेवलपर का बता रहा था, शायद आप लोग बोलें कि यार ये डेवलपर ऊपर है लेकिन बताया नहीं इसके बारे में, तो ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो डेवलपर मोड है, ये असल में होता है डेवलपर्स के लिए। थोड़ी सी इसके अंदर कोडिंग वगैरह होती है। इसमें जो आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है या कोई लेटर या सीवी वगैरह बनानी है, उसमें इसका कोई काम नहीं है। इसमें जस्ट थोड़ा सा कोडिंग वगैरह आ जाती है, प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं। जैसे कि मेरे काम का है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, में थोड़ा बहुत काम आता है डिज़ाइनिंग के लिए हवाले से, तो मेरे काम का है। आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें कोई काम नहीं है, और ये मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा होगा। इसको ऑप्शन पे जाके यहाँ पे सर्च करना होता है, ये जैसे कि आ रहा है शो डेवलपर टैब इन द रिबन, ये अनचेक हुआ होगा। अगर आप लोग चाहते हैं करना तो इसको देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, तो डेवलपर मोड यहाँ पर आ जाएगा। बाकी हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं, मेलिंग, रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट, व्यू और होम, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं।
तो अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर आप लोगों ने देख लिया है किस तरह से बनेगा, एंड आई होप कि आप लोग एक सोबर सा कवर लेटर और सीवी आप लोगों ने बनानी है, ज़्यादा गोला गंडा वगैरह नहीं करना है, सिंपल सा रखना है इसको। मैंने बहुत ऐसे लोगों की सीवी देखी है, मैंने बहुत ऐसे लोगों की सीवी देखी है कि उन्होंने पता नहीं क्या अजीब बनाया हुआ होता है सीवी को, तो वहीं पे फिर रिजेक्ट कर देते हैं, सीवी देख कर ही रिजेक्ट कर देते हैं। सीवी देख के 30 to 40% आपको आपकी हायरिंग वहीं पर ही हो जाती है। जिस लेवल पे आपकी सीवी बनी हुई होगी ना, तो जब बंदा उसको पढ़ता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब एचआर वाले उसको पढ़ते हैं तो वो इम्प्रेस होते हैं। आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए कि इम्प्रेस हों लोग, बिल्कुल सोबर सी, और ज़्यादा कलर वलर कुछ नहीं, सिंपल रखना है इसमें। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक कवर लेटर बनाना है। आज थर्सडे, अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को। सबसे पहले तो आपने एक कवर लेटर बनाना है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। और कवर लेटर एक पेज का होना चाहिए, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि एक कवर लेटर बना हुआ है। और आप लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, आप लोग विंसन टेक्नोलॉजी लिख दीजिएगा और जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। जहाँ से भी आप लोगों ने इंटर मास्टर जो भी किया है उसके बारे में लिख दीजिएगा, क्या क्या स्किल्स हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। ये आप लोग को पूरा कवर लेटर नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ भी लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। 4th लेक्चर की वीडियो बिल्कुल तैयार है, ये आप लोग देख सकते हैं, बस ये आज अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर 5th लेक्चर जो है आप लोगों का कल तक अपलोड हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मंडे को सबके असाइनमेंट आ जाएँ, कवर लेटर और सीवी। कवर लेटर एक अलग फाइल हो और सीवी एक अलग फाइल हो। कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि एक ही पेज में बना दो कि ऊपर पहले सबसे पहले कवर लेटर, उसके बाद नीचे सीवी आ जाए, लेकिन जब भी आप जॉब अप्लाई करेंगे जहाँ पे कवर लेटर मांग रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग पोर्शन, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए होते हैं। कवर लेटर का अलग ऑप्शन होता है, सीवी का अलग ऑप्शन होता है। तो काइंडली ये अलग अलग आपने बनाने हैं। ये आप लोगों के एक तरह से 2 असाइनमेंट हो गए, एक कवर लेटर और एक सीवी। कवर लेटर का आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद सीवी का मैं बता दूं, सीवी आप लोगों ने बनानी है, ज़रूरी नहीं है यही फॉर्मेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद एजुकेशन देना है तो एजुकेशन दे दिए, एक्सपीरियंस देना है तो एक्सपीरियंस दे दें पहले। देन उसके बाद इंटर्नशिप की है तो ये भी एक्सपीरियंस के साथ ही आप लगा दें, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी तो आप लोग एज असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा रहे हैं। इंशाल्लाह जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा विंसन एजुकेशन का, तो वो सर्टिफिकेट के बारे में भी आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें मैंने सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो वो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आगे इन फ्यूचर जॉब के लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर एक सीवी बनानी है और कवर लेटर। ये 2 असाइनमेंट है, मंडे तक आप लोग सबमिट करवा दीजिएगा। ऑन ट्यूसडे को जो असाइनमेंट आएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगी हमारी मैनेजमेंट। मंडे तक आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन है, आराम से बनेगी। 1 घंटा भी अगर आप लोग देते तो आराम से, ये और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने सब चीज़ें सीखी हुई हैं, हमें सब कुछ आता है। और अपने पास से भी अगर आप लोग कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहें, जैसे कुछ लोग होते हैं शेप्स बना देते हैं, लेकिन सोबर, मैं बार बार कह रहा हूँ ये वर्ड सोबर होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। पिक्चर्स अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या आप अपना एजुकेशन को चार्ट के थ्रू जो है शो करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी शो आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अब ये चीज़ें आप लोगों को सिखा दी गई हैं, इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों को सब बता दें क्या चीज़ किस तरह से यूज़ होती है, अब आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसमें कुछ कलर वलर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आई होप कि आप लोगों को सीवी का आ गया होगा कि सीवी किस तरह से बननी है। और इसको जो है आई थिंक मैं ग्रुप में शायद नहीं हूँ, तो आप लोग ये मेरा नंबर है, मुझे पर्सनल भी आप लोग अगर सेंड करना चाहें तो पर्सनल सेंड कर दीजिएगा या ग्रुप पे डाल दीजिएगा, हमारी मैनेजमेंट देखेगी। और मिस्टर दला भी हैं, मिस्टर दला से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना नंबर ग्रुप पे शेयर कर दें चैट में। वो नंबर शेयर कर दें तो उसको उनको भी आप सेंड कर सकते हैं सीवी।